होती है। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दिया गया। रंबादिक अप्सराएं स्वर्ग चली गई, पारिजात वृक्ष भी स्वर्ग को चला गया। पता है एक बार मैया लक्ष्मी ने कहा, ये तो विनोद की बात है, मैया लक्ष्मी ने कहा भाई कल काल में सभी भक्त अपने शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं, हमारी पता नहीं कब शादी हुई। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, ये भी समय आएगा बताएंगे। आज वो समय आ गया। अब की तो स्वयं साक्षात मैया लक्ष्मी प्रकट होती हैं, हाथों में पुष्पों का हार, कितना सुंदर। ततश्चावीर भूत साक्षी रमा भगवत परहा। भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, सभी मुग्ध हो गए देख करके। इंद्र ने सोचा मेरा वर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान ने कह दिया ये देवी जिसको चाहेंगे उसका वर्ण करेंगे, कोई भी द्वेष नहीं करेगा। बलि ने सोचा मेरा वर्ण करेंगे, बोले सभी पंक्तिबद्ध खड़े हो जाओ और देवी की जिस पर इच्छा होगी, जिसका वर्ण करने की उसी का वर्ण करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दुर्वासा ऋषि खड़े। मैया लक्ष्मी ने देखा दुर्वासा हैं, तपस्वी हैं, बहुत अच्छे, लेकिन इनको कब क्रोध आ जाए कोई पता नहीं है। ठीक है, नहीं राक्षसों की तरफ बढ़ी। बलि ने सोचा ओहो मेरी तरफ आ रही, हमें वर्ण करेंगे। जब बलि के पास आई, बलि को देखा, कहते है राजा ठीक है, लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं, अपने भाइयों के भाग को खा जाता है, इसका भी वर्ण नहीं। घूम करके इंद्र के पास गई। इंद्र ने सोचा मेरा वर्ण करेंगे। मैया लक्ष्मी सोचने लगी देवताओं का राजा है, ठीक है, लेकिन लोभ बहुत है, इसलिए भी ठीक है। और आगे बढ़ी तो भगवान भोलेनाथ खड़े थे। मृत्युंजय महादेवो त्राहि माम शरणं गता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पूजनम कर्म बंधनई। भगवान भोलेनाथ को देखा, ओहो देखते ही क्या कहती, कर्पूर गारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवामी सहितम नमामि। बोले जिसकी कपूर की भांति कांति, कर्पूर गौरम और करुणावतारम। बोले गोरे हैं, अच्छा है, लेकिन एक बात ठीक नहीं, शमशान में वास करते हैं, भस्म को लपेटते हैं, भी ठीक नहीं। जब और आगे बढ़ी तो क्या देखी, नारायण कुछ दूर पर खड़े थे, अपने सर को नीचे किए हुए। तो लक्ष्मी मानो कह रही हैं कि जो मुझे नहीं चाहता मैं उसी को चाहती हूं, और जाकर के भगवान विष्णु के गले में जयमाला। बोली लक्ष्मी रमण भगवान की जय। पुनः समुद्र मंथन हुआ। इस बार स्वयं धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेके आते हैं। राक्षस छीन लिए, आपस में लड़ाई होने लगी। देवता सभी भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कहने लगे हे प्रभु अब क्या होगा। बोले चिंता मत करो। तब भगवान ने विश्व मोहिनी का अवतार धारण किया है। बोले विश्व मोहिनी भगवान की। बल खाते हुए इठलाते हुए भगवान जा रहे हैं। भगवान को देखते ही राक्षस स्तब्ध रह गए, देखने लगे अरे ये सुंदर स्त्री कौन है, अरे देवी कहां से आई, कौन हो, कहां जा रही, तुम्हारे माता पिता कौन है। देवी चुपचाप खड़ी, कुछ नहीं बोल रही। बड़ा सुंदर वार्तालाप हुआ है, यही रुक गए तो घड़ी भी बहुत तेज चल रही है? 2 घंटे बचे कथा के। और शाम को शायद झांकी का भी प्रोग्राम है, इसलिए कथा विराम करनी है, नहीं 12 बजे तक कथा करते हैं। सही है ना। बोले नंद के लाला की जय। अंत में भगवान समझाते हैं राजा बलि को, जो विश्व मोहिनी के रूप में थे। तो आज विश्व मोहिनी को देखकर हुआ क्या, भगवान ने विश्व मोहिनी ने अपने हाथ में अमृत के कलश को ले लिया। तब तक देवता भी आ गए, ऐसे हिलाकर देखा, बोले देखो राक्षसों, इसमें जो पतला पतला अमृत है ये हम देवताओं को पिला दें, और जो गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिला देंगे। और इधर देवताओं को पिलाना प्रारंभ करते हैं और राक्षसों की तरफ एक बार मुस्कुरा देते हैं।
इन्हें अमृत सुधा का पान कराते हैं और राक्षसों को रूप सुधा का पान कराते हैं। जब संपूर्ण देवताओं ने अमृत पी लिया तो कहते हैं एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, समझ गया कुछ न कुछ गड़बड़ है। सूर्य और चंद्र के बीच में आकर के वो भी अमृत का पान कर गया। सूर्य चंद्रमा ने बता दिया प्रभु ये तो राक्षस है। भगवान ने स्वरूप धारण किया, सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। वही बने राहु और केतु, नीचे का भाग केतु, ऊपर का भाग राहु। तो कहते तभी से ग्रहण लगता है। इसकी भी बड़ी बहुत अच्छी कथा है। अब महासंग्राम छिड़ गया। जब महासंग्राम छिड़ गया तो कहते हैं देवता लोग तो अमृत पी गए थे और राक्षसों ने अमृत नहीं पाया, तो देवताओं ने मिलकर के सभी राक्षसों को मार दिया। शुक्राचार्य जी ने आकर संजीवनी विद्या से सभी देवताओं को जीवित किया। शुक्राचार्य जी से बलि कहने लगा महाराज हे गुरुदेव हम आपकी शरण में हैं। बोले यदि आप त्रिलोकीनाथ को पराजित कर